नमस्कार। आज हम सॉलिडवर्क्स की दुनिया में थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब कैड सॉफ्टवेयर है जो आजकल प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारी ये जो चर्चा है वो दुर्गा एग्रो सर्विसेज के एक दस्तावेज पर आधारित है, सॉलिडवर्क्स डिज़ाइन और इंजीनियरिंग का मार्गदर्शक। हम उसी के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। मकसद सीधा सा है, समझना कि सॉलिडवर्क्स क्या है, इसमें क्या क्या क्षमताएं हैं और ये अलग-अलग इंडस्ट्रीज के लिए इतना अहम क्यों है। ये सोचना भी काफी दिलचस्प है कि कैसे बस एक सॉफ्टवेयर कार और हवाई जहाज से लेकर मेडिकल डिवाइस और रोज के गैजेट्स तक सब बनाने में काम आता है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ये सॉलिडवर्क्स आखिर है क्या चीज? सीधे शब्दों में कहें तो ये डसॉल्ट सिस्टम्स का बनाया हुआ एक 3D कैड सॉफ्टवेयर है। इससे यूजर्स ना काफी डिटेल्ड 2D ड्राइंग्स, 3D मॉडल्स और पूरी की पूरी असेंबली बना सकते हैं। जब ये 1995 में आया था तो अपने आसान इंटरफेस की वजह से इसने कैड की दुनिया में सच में काफी हलचल मचा दी थी। हाँ, और ये बात बहुत दिलचस्प है कि इसने कैसे डिज़ाइन को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया। पहले जो कैड सिस्टम थे वो काफ़ी कह सकते हैं जटिल थे और महंगे भी। सॉलिडवर्क्स ने इसे बहुत आसान बना दिया। मतलब छोटी कंपनियां यहाँ तक कि अकेले डिज़ाइनर्स भी 3D मॉडलिंग करने लगे। तो एक तरह से इसने डिज़ाइन को डेमोक्रेटाइज कर दिया। अच्छा, ये तो बढ़िया बात है। तो अब इसकी कुछ खासियतों मतलब की फीचर्स पर आते हैं। जैसे एक है 3D पार्ट मॉडलिंग। इसका मतलब है कि किसी भी पुर्जे का बिल्कुल सटीक 3D मॉडल बनाना, सही नाप और आकार के साथ। हाँ बिल्कुल। और फिर आता है असेंबली डिज़ाइन। ये भी बहुत पावरफुल है। इसमें आप अलग अलग पुर्जों को जो आपने 3D में बनाए हैं उन्हें कंप्यूटर में ही जोड़कर देख सकते हैं। सोचिए, जैसे एक पूरी कार का इंजन है, उसे आप वर्चुअली असेंबल कर सकते हैं। अरे वाह! इससे आप पहले ही चेक कर लेते हैं कि कोई पार्ट कहीं टकरा तो नहीं रहा या सब कुछ ठीक से फिट हो रहा है या नहीं। असल में बनाने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, वरना बाद में काफ़ी खर्चा और टाइम लगता है। सही बात है। और 2D ड्राफ्टिंग भी है इसमें। हाँ, जो 3D मॉडल आपने बनाया उससे ये सॉफ्टवेयर अपने आप टेक्निकल ड्राइंग्स बना देता है। ये वही ड्राइंग्स होती हैं जो फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं, जिनमें सारे डायमेंशंस वगैरह होते हैं। अच्छा, और एक और कमाल की चीज़ है सिमुलेशन। यहाँ बात थोड़ी और टेक्निकल हो जाती है। मतलब आप प्रोडक्ट बनाने से पहले ही उस पर वर्चुअल टेस्ट कर सकते हैं। वर्चुअल टेस्ट जैसे? जैसे कि वो कितना वजन सह सकता है, या अगर कोई मूविंग पार्ट है तो वो चलते हुए कैसा बर्ताव करेगा, कहाँ स्ट्रेस पड़ेगा। ये सब कंप्यूटर पर ही पता चल जाता है। ये तो वाकई कमाल है। प्रोडक्शन से पहले ही टेस्टिंग। हाँ, इससे डिजाइन को बहुत बेहतर बनाया जा सकता है और फेलियर के चांस कम हो जाते हैं। आपने पहले पैरामीट्रिक डिजाइन का जिक्र किया था, वो क्या है और वो इतना जरूरी क्यों है? हाँ, पैरामेट्रिक डिजाइन ये सॉलिडवर्क्स की कह सकते हैं बुनियाद है और एक बहुत बड़ा फायदा है इसका। इसका मतलब ये है कि डिजाइन के सारे हिस्से एक दूसरे से मतलब गणितीय रूप से जुड़े होते हैं पैरामीटर्स के जरिए। अच्छा। तो अगर आप किसी एक हिस्से का साइज बदलते हैं, मान लीजिए लंबाई बदलते हैं, तो उससे जुड़े हुए बाकी सारे हिस्से और यहाँ तक कि 2D ड्राइंग्स भी अपने आप अपडेट हो जाती हैं। मतलब सब कुछ लिंक्ड है। बिल्कुल। सोचिए कितना टाइम बचता है। पहले क्या होता था, एक छोटा सा बदलाव करने पर सारी ड्राइंग्स शायद हाथ से ठीक करनी पड़ती थी। हाँ। अब ये काम सेकंडों में हो जाता है। इससे डिजाइन में बदलाव करना, नए आइडियाज ट्राई करना बहुत तेज हो गया है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मतलब कौन सी इंडस्ट्रीज इसे यूज करती हैं? अरे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। सबसे पहले तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, वो तो है ही। फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, कार, बाइक, ट्रक वगैरह बनाने में। एरोस्पेस में हवाई जहाज, सैटेलाइट के पार्ट्स डिजाइन करने में। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, किचन के अप्लायंस, फर्नीचर, इन सब के डिजाइन में। अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस में भी? हाँ बिल्कुल। मेडिकल डिवाइसेस जैसे आर्टिफिशियल घुटने, हिप इम्प्लांट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ आर्किटेक्चरल कामों में भी इसका उपयोग होता है, खासकर मुश्किल स्ट्रक्चर्स के लिए। तो इसके मुख्य फायदे अगर गिने तो एक तो आपने कहा इस्तेमाल में आसान है। हाँ, इसका इंटरफेस काफ़ी इंट्यूटिव है, सीखने में रिलेटिवली आसान है दूसरे कई कैट सॉफ्टवेयर्स के मुकाबले। दूसरा, जैसा आपने कहा, ये इंडस्ट्री में एक तरह का स्टैंडर्ड बन चुका है। हाँ, तो अगर किसी को सॉलिडवर्क्स आता है तो जॉब मार्केट में उसकी काफ़ी वैल्यू होती है, कंपनियां ये स्किल ढूंढती है। सही है। और तीसरा फायदा है इंटीग्रेशन का। मतलब डिज़ाइन, सिमुलेशन, रेंडरिंग यानी 3D मॉडल की असली जैसी दिखने वाली तस्वीरें बनाना, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर हो जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत कम पड़ती है।
और मैंने सुना है कि इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, CSWA, CSWP करके कुछ। हाँ बिल्कुल, सॉलिडवर्क्स के ऑफिशियल सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे CSWA यानी सर्टिफाइड सॉलिडवर्क्स एसोसिएट, ये बेसिक लेवल है। फिर CSWP यानी प्रोफेशनल और CSWE यानी एक्सपर्ट लेवल। अच्छा। ये सर्टिफिकेट्स इंडस्ट्री में आपकी स्किल को वैलिडेट करते हैं, मतलब मान्यता देते हैं। और ये दिखाता है कि आजकल कंपनियां किस तरह से स्किल्स को वेरीफाई करना चाहती हैं। भविष्य की बात करें तो सॉलिडवर्क्स आगे किस तरफ जा रहा है? टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बदल रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी तो बदल रही है, तो सॉलिडवर्क्स भी विकसित हो रहा है। एक बड़ा ट्रेंड है क्लाउड टेक्नोलॉजी का। जैसे डसॉल्ट का अपना 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है, सॉलिडवर्क्स उससे जुड़ रहा है। इससे क्या होता है कि ऑनलाइन कोलैबोरेशन, मतलब टीम्स का साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। डेटा कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। अच्छा, क्लाउड पर। हाँ, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का भी रोल आ रहा है। ऐसी बातें चल रही हैं कि AI कैसे डिज़ाइन प्रोसेस को ऑटोमेट करने में या बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। और इंडस्ट्री 4.0 का क्या असर है, जैसे IoT, 3D प्रिंटिंग वगैरह? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिडवर्क्स अब इंडस्ट्री 4.0 का हिस्सा बन रहा है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT डिवाइसेस से जो डेटा आता है, उसे डिज़ाइन इम्प्रूव करने में इस्तेमाल करना। और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी 3D प्रिंटिंग के लिए सीधे सॉलिडवर्क से मॉडल तैयार करना और भेजना, ये सब चीज़ें इसे और ज़्यादा पावरफुल बना रही हैं। तो ये अब सिर्फ एक आइसोलेटेड डिज़ाइन टूल नहीं है, बल्कि पूरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट इकोसिस्टम का, मतलब पूरी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गया है। तो कुल मिलाकर समझें तो सॉलिडवर्क्स सिर्फ कैड टूल से कहीं ज़्यादा है। ये मॉडर्न प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, इंजीनियरिंग और डिज़ाइन की एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा है। ये इंजीनियरों और डिज़ाइनरों को नए आइडिया सोचने और उन्हें हकीकत में बदलने की ताकत देता है। बिल्कुल सही कहा। ये इनोवेशन को बढ़ावा देता है। और एक बात और सोचने वाली है, जो सॉफ्टवेयर सीखने से भी आगे जाती है। ये जो कैड और सिमुलेशन के पीछे के सिद्धांत हैं, जैसे पैरामेट्रिक मॉडलिंग का कॉन्सेप्ट या स्ट्रेस एनालिसिस कैसे काम करता है, इनको समझना, ये हमें बिल्कुल अलग फील्ड्स में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक नया नजरिया दे सकता है। ये डिज़ाइन थिंकिंग का एक व्यापक पहलू है, जो शायद सिर्फ इंजीनियरिंग तक ही सीमित नहीं है।